हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल NND में नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। AP चैप्टर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि एपी चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और अंत तक वीडियो में बने रहे। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और क्वेश्चन को पढ़ता हूं। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो जो जो चीजें हमको दिया गया है उसको सर्वप्रथम हम लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल। सबसे पहले जो चीज दिया है उसको हम लिख देंगे दिया है। क्या क्या चीज आपके सामने दिया, ठीक है। जो जो चीज दिया है उसको हम लिख लेते हैं। 11वां पद 38 है, यानी A11 कितना दिया है आपके सामने, A11 दिया है 38। उसके बाद और क्या क्या चीजें दिया है आपके सामने, आगे दिया है 16वां पद 73 है, यानी 16वां पद बोले तो A16 कितना है आपके सामने 73 है। और ज्ञात कितना करना है, A31 आपको ज्ञात करना है। चलिए ये तो क्वेश्चन के डिटेल्स थे कुछ जिसको मैंने लिख लिया। अब ज्ञात करते हैं इसको। सबसे पहले हमको जो है 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए ए और डी का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एपी ज्ञात करने के लिए। तो जो जो चीजें हमको हमारे सामने डिटेल्स दिया है उसी की मदद से हम ए और डी को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, A11 बराबर, आपको सूत्र पता होगा A+N-1 इंटू डी, यह सूत्र आपको अच्छा से पता होगा। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे अनुपात A+N-1 इंटू डी। तो ये कितना दिया है, 11वां पद में कितना दिया है 38 दे दिया है। अब यहां पर हमको निकालना क्या है, निकालना है ए या डी, दोनों में से एक निकालना है। तो हम A+N कितना दिया है 11वां दिया है -1 इंटू डी। इसका मतलब क्या हुआ A+10D, यहाँ 38 है। इसको क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर जो आगे दिया है इसको भी इसी प्रकार से हम लिखते चलेंगे। यहां लिखेंगे अब, यानी nवां पद आपको पता है A+N-1 इंटू में डी, ये कितना दिया है 73 बराबर ये कितना दिया है 16 - 1 इंटू डी, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आपके सामने आ गया A+15D, समीकरण नंबर 2। आप चाहते इसको विलोपन विधि से ज्ञात कर लें, बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। चलिए आगे इसको हल करते हैं समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। तो एक को लिख लेते हैं, A+10D = 38। दूसरा क्या है A+15D = 73। इसका साइन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं, इसका साइन चेंज कर लेते हैं हम। सबसे पहले ये साइन हम प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर ए तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना डी बच जाएगा, यहाँ पर कितना डी बच जाएगा माइनस, यहाँ पर 5D, इसलिए कि बड़ा का चिन्ह कितना है 15 के सामने है तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 73 में से हम 38 को अगर घटाएंगे, 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से अगर 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है। और यहाँ पर इससे 1 ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 3, 6 में से यहाँ पर 3 गया तो 3 आ जाएगा, यानी -35। इससे ये कट जाएगा, कितना बराबर 7 बराबर, तो D बराबर 7 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अब देखिए इस D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में एक में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देंगे D का मान
डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में अगर रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, ए इंटू में डी कितना है 7 है, इज इक्वल टू कितना है 38 है। ठीक है, ए प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 70 बराबर 38 डी। या फिर इसको हम ए इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चलेंगे तो 38 में से 70 घटेगा, 38 में तो 70 नहीं घटेगा, लेकिन 70 में से 38 जरूर घट सकता है। तो 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यानी यहाँ पर ए बराबर -32 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ए भी निकल गया आपके सामने, डी भी निकल गया। अब 31वां पद ज्ञात करना है, बिल्कुल ही इजी है। 31वां पद हम ज्ञात करेंगे तो आपके सामने ए और डी निकल चुका है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर A11 को हमने A10D लिखा, उसी तरह से A16 को क्या लिखा था हमने, A15D लिखा था। उसी तरह से A31 को हम क्या लिखेंगे, A31 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A31 को हम लिख सकते हैं A30D, एक घट जाएगा। अब आगे ज्ञात करते हैं, ए का मान कितना है -32 और प्लस में 30 और डी का मान कितना है 7, जो कि आपके सामने ये चीज क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने माइनस, यहाँ पर -32 और प्लस में 7 या 21 210। अब 210 में से 210 में से घटा देंगे हम -32, तो यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 12, ये 10 में से 3 गया 7 और 178। ठीक है, तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा 178, जो कि आपको निकालना था। बहुत ही इजी तरीके से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली संख्या कितना संख्या है जो 7 से क्या है विभाज्य है, 7 से भाग चला जाता है। तो 3 अंकों वाली संख्या आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से चालू होता है। 3 अंकों वाली संख्या 100 से चालू होता है, 100 से, है ना, 100 से चालू होके 101, उसी तरह से 102, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है और जाकर 999 पर खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, इन सब संख्याओं को अगर आप 7 से विभाजित करते हैं, 7 से अगर भाग देते हैं इन सब संख्या को, तो इसमें से एक भी संख्या आपका 7 से विभाजित नहीं होगा। हाँ, इससे आगे 103, 104, 105 चला जाएगा। ठीक है, तो 105 से असल में चालू होता है, इससे 105 से। ठीक है, अब 105 में फिर 7 जोड़ दीजिए, जो कि आपके सामने कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। इसमें 7 जोड़ेंगे 119 आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने चल जाएगा और लास्ट में आपका 994 994 अंतिम पद आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अंतिम में ये आ जाएगा। ये सब जो संख्या जो लिखा मैंने, ये सब के सब 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब आपको पूछा है कि कितनी ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाजित है। बिल्कुल n निकालना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले a लिख लेते हैं, a जो कि 105 है और d जो कि इससे इसको घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। और निकालना क्या है, n हमको निकालना है कि कितनी संख्या है जो 7 से क्या है विभाजित होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा, an इज इक्वल टू कितना है, और ये हमारा क्या है nवां पद है, ये हमारा nवां पद है। ठीक है, हम यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू 994। अब लिखेंगे an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एकदम। an कितना है 994 बराबर a कितना है 105 प्लस n तो हमको निकालना है और d कितना है 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे 994 माइनस 105 इज इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गुना ना करें, इधर भाग में ही लेकर आ जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे,
इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 में से बच गया 9, और यहाँ पर जो है 9 में से गया तो यहाँ पर 1 गया तो 8, ठीक है। यहाँ पर 8 8 9 जो कि आपका हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7। अब 7 को इधर भाग में हम ला सकते हैं, 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस में 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 120 साथ ही साथ 49 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इधर लेकर आ जाएंगे, जो कि n इज इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 128। 128 पद ऐसा है जो कि आपको पूर्णतः 7 से विभाज्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।